हेलो बच्चों, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 का प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करा दिया है। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो में जाएं और जाकर के देखें, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली में आए, और प्रश्नावली में जैसे ही आएंगे ना, उनको एकदम मक्खन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिएगा, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, और वो भी कंप्लीट। और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। गौर करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। कि कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कह रहा है कि जहां पे आप पढ़ाई करते हो ना, तो भाई लोग टेबल पर ही करते हैं, तो वहां पे एक लैंप रखा हुआ है। हमने कल बात किया था कि अगर किसी की पोजीशन को बताना है, किसी की स्थिति को बताना है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का आपको स्थिति बताना है जो टेबल पे रखा हुआ है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, और उसकी पोजीशन क्या है, कैसे आप बताएंगे कि वो कहाँ है। तो गौर करिए, बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हम बनाते हैं क्या, एक टेबल। ये मान लीजिए हमारा टेबल है ये, और यहाँ हम पॉइंट्स बना लेते हैं। ये देखिएगा, मूल बिंदु 0 0 होता है, और अच्छा है, और ये हमारा y अच्छा है, और ये x डैश होगा, और ये y डैश होगा। और इन पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को अंग्रेजिया में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं 0 0, एक x होता है, दूसरा y। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपका टेबल है, आपका चेयर यहाँ पे, चेयर जहाँ पे आप बैठते हो, जिसे हम बोलते हैं कुर्सी। ठीक है, ये आपका कुर्सी है, यहाँ पे आप बैठे हो, तो आपका जो टेबल लैंप होगा यही होगा, ये टेबल है तो इसी पर लैंप होगा, और इस लैंप की स्थिति बतानी है आपको। हाँ, मान लीजिए आपका ये लैंप है, चलिए यहाँ पे हमने लैंप बना दिया। ठीक है, ये मान लीजिए हमने लैंप बना दिया। ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है, ये छोटी सी बत्ती लगा दे रहे हैं ना। ये क्या है, लैंप है, और इस लैंप की स्थिति बतानी है कि ये लैंप है कहाँ। समझ आ रही बात। तो हमने कहा था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका जलवा होगा, और क्वेश्चन का हलवा हो जाएगा ना। तो गौर करिए, पहले आप यहाँ पॉइंट देंगे ना, इधर पॉइंट 1 +1 +2 +3 +4 ना। इधर आ जाइए, +1 +2 +3 +4 +5। गौर करिएगा, ये +4 यहाँ करते हैं। ठीक है, अब गौर करिएगा, इस पोजीशन को बताना है कि ये टेबल लेंथ, ये पॉइंट दे दीजिए ए। क्या दे देंगे, ए। अब यहां से देखिएगा, यक्स यक्स अक्ष से, ये जो यक्स अक्ष से है तीसरे बिंदु के, यक्स अक्ष के तीसरे बिंदु पे है। गौर करें, ये, और यहां से मान लीजिए चौथे बिंदु पे दिख रहा है, यानी एक्स से देखिएगा, यक्स अक्ष से तीसरे बिंदु पे, वाई अक्ष से चौथे बिंदु पे। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 4। ये कुछ भी मान सकते हो, जो इच्छा करी हूं मनमाही, हम कुछ बोलब नहीं, जो भी मान लीजिए आप। यहाँ तो कुछ वैसा वैल्यू तो दिया नहीं है कि 3, 4 4, 5, ऐसा वैल्यू तो दिया नहीं है ना। जब दिया नहीं है तो कुछ भी मान लो। हमने मान लिया था भाई 3, 4 पे ये लैंप है, आप 5, 6 पे मान सकते हो, 7, 8 पे मान सकते हो, कुछ भी मान दो, लेकिन एक लैंप है, उसकी पोजीशन को आपको दिखाना है। समझ आ रही बात, हजम हो रहा है, कोई दिक्कत। अब ये देखिएगा, हमने जो पॉइंट्स माना, आप याद मत करिए कि सर जी तो यही बता दिए थे, ऐसे ही मैं लिखूंगा, नहीं। कुछ भी लिख लो, 2.3 लिख लो, 3, 4 लिख लो, 5, 6 लिख लो, कुछ भी लिखो, लेकिन इस टेबल के सम्मुख
आपको इस टेबल की पोजीशन को बताना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः टेबल लैंप की स्थिति ए बराबर क्या लिखेंगे 3,4 है, अर्थात x अक्ष से 3 इकाई धनात्मक दिशा में, y अक्ष से 4 इकाई धनात्मक दिशा में स्थित है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखने में कैसा लग रहा है भैया, ये तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, लल्ला घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम जबरदस्त अंदाज में बताएंगे। ओके, तो देखिएगा चल रहा है यहाँ पे सड़क की योजना, क्या चल रहा है, सड़क का योजना कह रहा है। सड़क योजना है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, कोई नगर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं, कह रहा है कि जो एक केंद्र पर मिलती हैं, तो 2 सड़क हैं, जाहिर सी बात है एक केंद्र पर मिलेंगी। एक पेन दीजिए मुझे, है क्या, दीजिए। ये देखिएगा, ये 2 सड़क हैं और 2 सड़क इस तरह से कट करेगा तो एक केंद्र पर मिलेंगे कि नहीं ना। फिर आगे कह रहा है, मिलने के बाद आगे कह रहा है कि ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है। जैसे 2 सड़क हो गया, एक देखो ये मान लो उत्तर दक्षिण है और ये पूर्व पश्चिम, और इसके समांतर अनेक प्रकार की क्या है, सड़कें हैं, दोनों सड़कों के समांतर है। अभी मैं आपको ग्राफ पे बनाऊंगा और वहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बस इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखने में एक कहावत कहा गया ना कि अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो वही चीज यहाँ भी है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम गजब है, इजी है ना, समझ गया है। और आगे देखो इधर, फिर आगे कह रहा है नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पे है, यानी जो सड़क खींची जाएगी उनके बीच का गैपिंग 200 मीटर है। कितना है भैया, 200 मीटर। अब कह रहा है जब हम ग्राफ पे इसको दिखाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर ले लेंगे, तो हम इसको 1 2 3 4 दिखा सकते हैं, नहीं 200 मीटर कितना बड़ा का ग्राफ बनाएंगे भाई, पूरा ये तो बोर्ड भी भर जाएगा और रोड भी भर जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो भैया हमको 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाना है। ओके, फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि अपने नोटबुक में एक मॉडल बना लीजिए इस सड़क का, अपने नोटबुक में क्या करेंगे, इसका मॉडल बनाएंगे। फिर कह रहा है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगी, क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहा, अरे भैया कट करेगा तो चौराहा, चाहे इधर जा चाहे इधर जा चाहे इधर जा, समझ गए नहीं। फिर आगे कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जाहिर सी बात है जो चौराहा है 2 सड़क आएगा तभी तो बनेगा। ये देखो मान लीजिए 2 सड़कें हैं तो बीच वाला चौराहा है, तो 2 सड़कों से ही बना है, एक उत्तर दक्षिण से एक पूर्व पश्चिम से, एक उत्तर दक्षिण से दूसरा पूर्व पश्चिम से। फिर कह रहा है कि यहां देखिएगा आगे कह रहा है कि एक यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाए तो उसको हम क्या करेंगे भैया 2,5 से डिनोट करेंगे। फिर कह रहा है इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 मानी जा सकती हैं और कितनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4 मानी जा सकती हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये तो बोर्ड भर गया है, अब इसका सॉल्यूशन एकदम जबरदस्त अंदाज में हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे ना, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ओके बेटा सॉल्यूशन लिखिए दूसरा क्वेश्चन का, गौर करें सॉल्यूशन।
अब गौर करें, जब हम मैपिंग करने लगते हैं ना, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ, पूरब इधर होगा और पश्चिम इधर होगा। तो पहले बना लेते हैं। दो सड़कें, मुख्य दो सड़कें बनाते हैं। मुख्य दो सड़कें बनाएंगे भाई इससे। ये देखिएगा, एक सड़क ये है जो उत्तर और दक्षिण है, और दूसरी सड़क हम और बना लेते हैं। आवाज न करें, देखें ध्यान से भाई। अब है, ये देखिएगा, ये दो सड़कें हैं। ये इधर है पूर्व और ये जहां पे कट कर रही है चौराहा है, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं ना। और कह रहा है कि ये जो सड़क है इसके समांतर 5 सड़क है, और ये सड़क है इसके भी समांतर 5 सड़क है। गौर करिएगा। चलिए इसके समांतर 5 सड़क बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। ये 5 सड़कें हमने बनाए, ठीक है। और ये देखिएगा, आवाज न करे बेटा, सड़क देखें, देखे सड़क, और नहीं तो मास्टर जी जाएंगे भड़क। समझ में आ रही बात। अब देखिएगा, इधर एक सड़क इधर बना लीजिए, 1 हाँ 2 3 4 5, 5 सड़कें हैं। गौर करें, गौर करें, कुछ और न करे भाई। ये सड़कें बन गई। देखिए, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4, सड़क नंबर 5, और इधर भी यही चीज लिख लेंगे ना। देखो, ये एक नंबर 1 सड़क है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। और एक बात और ध्यान देना है, इन सड़कों के बीच का जो डिस्टेंस है 200 मीटर है। लेकिन हमने माना है, एग्जाम क्वेश्चन में भी दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 200 मीटर है ना बेटा, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। दिया है, दिया क्या है भैया, लिख लीजिए। दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। गौर करिए, ये दे करके आसान कर दिया, ये दे करके आसान कर दिया। तो अब देखिएगा, अगर ये नहीं देता तो बहुत बड़ा हमको ग्राफ बनाना पड़ता। अब इनके बीच का हम नामकरण कर सकते हैं। देखो, ये तो मूल बिंदु है जहां पे 2 3 4 5, और एक सड़क के बीच का डिस्टेंस जो है ना बेटा, वो 200 मीटर है। कितना है, 200 मीटर। लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक एक करके दिखाया गया कि हम ग्राफ पे उसे दिखा सके। अगर ऐसा नहीं करते तो हम ग्राफ पे नहीं दिखा सकते। और इधर भी कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5। गौर करिए, ये तो हो गया पूरा। अब हमको ये दिखाना है कि जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, गौर करें। क्वेश्चन में कहा है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में, देखिएगा ये दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में, दूसरी तरफ सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में, ये दूसरी सड़क है। फिर कह रहा है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में 5वीं सड़क ये वाला है। तो ये देखिएगा, ये इसका आएगा, दिखाया गया है। और ये सभी चौराहे हैं, ये भी चौराहा, 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 सब चौराहे हैं। और सब एक दूसरे, मतलब कि
दो सड़कों से मिलकर के बनी है। कितने सड़कों से मिलकर बनी है? दो। एक सड़क आपका उत्तर दक्षिण, दूसरा पूर्व पश्चिम। तो अब देखिए कह रहा है कि जैसे 2,5 को हम यहाँ दिखा सकते हैं, तो फिर हमको बताना है कि 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं ना, कितनी सड़कें हो सकती हैं। तो गौर करें, 4 किधर है? 4 यहाँ है, 3 कहाँ है? यहाँ पे है। तो 4,3 यहाँ पे आएगा, इसे ए बिंदु दे दीजिए। ये आपका आ गया 4,3, ये 4,3 हो गया ना। और उसके बाद पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी कितनी क्रॉस क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देख करके आंसर क्लियर हो गया, केवल एक। 4,3 एक ही हो सकता है, इससे कहीं ज्यादा नहीं हो सकता है। ये यहाँ आए ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। 4,3 केवल एक ही जगह आ सकता है। तो हम कहेंगे भैया केवल एक। क्या लिखेंगे? केवल एक। गौर करें, केवल स्ट्रीट 4,3 से बनाया जा सकता है। ये इसका क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन है, आंसर भी हो गया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें का, कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4, तो वही देखिए 3 एक्स पे कितना है? 3 ना, ये 3 हो गया और वाई एस पे 4। ये आप पॉइंट दे दीजिए बी और इसे लिख दीजिए 3,4, 3,4। तो आप लिखेंगे आंसर में, ये पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कह रहा है कितनी कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए भैया, 3,4 गौर करें, 3,4 केवल एक ही है ना, तो जो यहाँ पे लिखे तो यही लिखेंगे भैया, केवल एक, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट 3,4 से बनाया जा सकता है। देखिएगा, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा। 3,4 से एक बना सकते हैं और 4,3 से भी एक बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। प्रश्न तो बहुत पहाड़ जैसा था, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, और ये वाला है भैया, इसको हम, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, और ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा, और ये हमारा वाई डैश हो गया। अब एक बात ध्यान में रखें, एक्स एच को भैया एक चीज और बोलते हैं, एक्स एच वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं जानते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे भैया? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? वाई एच को, ये ऐसा है ना ऊर्ध्वाधर, यानी कि इसे बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। अंग्रेजिया में क्या बोली भैया? एक बोला था अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। लेकिन ये जानकारी के लिए था, क्वेश्चन आपका यही समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को लाइक करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको बताएं कि स्टडी बाई आरसी सर पर जबरदस्त अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार जरूर विजिट करें
अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।